अब दोस्तों फिफ्थ वेव को आप ध्यान से देखो तो फिफ्थ वेव में इसने हमें दिया है एक बहुत ही प्यारा सा एंडिंग डायगोनल। ये 1 2 3 4 5। चैनल की सभी अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकॉन। हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल प्रतीक भल्ला में। दोस्तों आज हम बात करेंगे हीरो मोटो के बारे में। दोस्तों इसने हमें पहले बहुत ही बढ़िया एक अप ट्रेंड दिया था और उसमें बहुत ही बढ़िया इसने वेव स्ट्रक्चर हमें दिए हैं, और उसके बाद अब चल रही है इसमें पिछले 5 साल से करेक्शन। सो हम देखते हैं कि वो करेक्शन अब कहाँ पे ख़त्म होने वाली है और आने वाले टाइम में कौन सी वेव इसमें निकलने वाली है। इन सारे चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे। दोस्तों इसका ट्रेंड स्टार्ट हुआ था यहाँ से, ठीक है, और इसका टॉप लगा था यहाँ पे। सो ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक गया है, इसको हम पहले देखते हैं कि इलियड वेव के हिसाब से ही कौन से स्ट्रक्चर में ऊपर गया है। दोस्तों ये एक इम्पल्स पैटर्न में ऊपर गया है। मैं आपको इस इम्पल्स पैटर्न की 5 वेव आपको अब मार्क करके दिखाता हूँ। ये इसकी ज़ीरो, ये इसकी फर्स्ट वेव, ये इसकी सेकंड वेव, ये इसकी थर्ड वेव, ये इसकी फोर्थ वेव और ये है इसकी फिफ्थ वेव। अब दोस्तों फिफ्थ वेव को आप ध्यान से देखो तो फिफ्थ वेव में इसने हमें दिया है एक बहुत ही प्यारा सा एंडिंग डायगोनल। ये 1 2 3 4 5, ये था इसका फिफ्थ वेव का एंडिंग डायगोनल का पैटर्न। सो इस 5 मूव में ये ऊपर गया था और बहुत ही प्यारा सा हमें इसने ट्रेंड दिया था। अब दोस्तों इस ट्रेंड के बाद ये चल रही है इसकी करेक्शन, और इस करेक्शन को हो गया 5 साल पूरे। सो अब हम देखते हैं कि ये करेक्शन अगर ख़त्म होने वाली है तो हम कैसे इसमें काम कर सकते हैं। दोस्तों अब सबसे पहले हम एक काम करते हैं, ये जो इसकी 5 मूव की इम्पल्स है, अब मैं इसको हटा रहा हूँ और अब मैं इसको मार्क करता हूँ बड़े टाइम फ्रेम की फर्स्ट वेव, ठीक है। सो अब ये होगी हमारी 0, ये होगी हमारी फर्स्ट और सेकंड वेव अब चल रही है, और थर्ड फोर्थ फिफ्थ वेव तो बनेगी इसकी बाद में। सो उसको मैं अभी चार्ट से बाहर करता हूँ। और दोस्तों मैं ले रहा हूँ इसको ग्रैंड सुपर साइकिल डिग्री, ठीक है। ये होगी हमारी ग्रैंड सुपर साइकिल डिग्री। सो अब ये होगी हमारी ग्रैंड सुपर साइकिल डिग्री की फर्स्ट वेव, और ये होगी हमारी ग्रैंड सुपर साइकिल डिग्री की सेकंड वेव। सो अब हम देखते हैं कि ये जो ग्रैंड सुपर साइकिल डिग्री की सेकंड वेव इसकी चल रही है, ये कहाँ पे खत्म होगी। दोस्तों सबसे पहले तो हम एक काम करते हैं, हम इसके ट्रेंड पे लगाते हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल को, और हम देखते हैं कि उस ट्रेंड की 61.8% का रेशियो का लेवल कहाँ पे आ रहा है, क्योंकि सेकंड वेव की जो करेक्शनें होती हैं वो ऑलमोस्ट 61.8% के लेवल के आसपास ही खत्म होती है। मतलब प्राइस वाइज उससे ज़्यादा उसमें करेक्शन नहीं आती 80% केस में। सो मैं लगाता हूँ यहाँ पे फिबोनाची, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब दोस्तों आप देखो जो फॉल इसमें इतना बड़ा ये हमें मिल रहा था, ये फॉल ख़त्म हुआ है बिल्कुल अपने 61.8% के लेवल के आसपास, ठीक है। सो जो हमारी थ्योरी है सेकंड वेव की प्राइस बेस करेक्शन जो है सेकंड वेव की, वो 61.8% से ज़्यादा नहीं आ सकती 80% केस में। सो इसने काफ़ी हद तक उसको रिस्पेक्ट किया है। सो ये तो थी इसकी 61.8% की बात। अब दोस्तों एक बात और देखते हैं इसमें। मैंने आपको काफ़ी बार बताया हुआ है कि जो स्टॉक्स होते हैं वो 95% केस में अपने मंथली टाइम फ्रेम की 200 की ईएमए को ब्रेक नहीं करते। ये बात मैं आपको काफ़ी बार बता चुका हूँ, ठीक है। सो अब हम देखते हैं हीरो मोटो के केस में कि इसके मंथली टाइम फ्रेम की 200 की ईएमए कहाँ पे आ रही है। सो ये लगा दी मैंने इसके मंथली टाइम फ्रेम के चार्ट पे 200 की ईएमए। आप देखो दोस्तों यहाँ पे 61.8% का लेवल आ रहा था और यहीं पे 200 की ईएमए आ रही थी। सो कुल मिला के यहाँ पे इसको दोनों का सपोर्ट मिल गया। सो यहाँ से ये ऊपर गया और एक बार नीचे आ गया अपनी टाइम वाइज करेक्शन को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। सो कुल मिला के ये चल रही है इसकी ग्रैंड सुपर साइकिल डिग्री की सेकंड वेव, और इसको यहाँ पे 61.8% का और मंथली टाइम फ्रेम की 200 की ईएमए का सपोर्ट मिल चुका है। सो मेरे हिसाब से अब ये जो नीचे का लो मार के आया है 1500 रुपीज़ के आसपास का, तो अब ये तो मेरे हिसाब से इसका बिल्कुल नहीं कटना चाहिए, ठीक है। सो जब यहाँ पे इसकी ग्रैंड सुपर साइकिल डिग्री की सेकंड वेव की करेक्शन खत्म होगी तो यहाँ से निकलेगी इसकी ग्रैंड सुपर साइकिल डिग्री की थर्ड वेव। और दोस्तों ग्रैंड सुपर साइकिल की थर्ड वेव बहुत ज़्यादा बड़ी होने वाली है। इस बात को आप याद रखना कि यहाँ से जो भी इसकी थर्ड वेव निकलेगी ग्रैंड सुपर साइकिल डिग्री की, उसमें आपको कम से कम 10 गुना का रिटर्न ईजिली मिलेगा। अब दोस्तों ऐसा नहीं है कि वो आपको आने वाले 2-3 साल में ही मिल जाएगा, उसमें टाइम लग सकता है, मे बी 4 साल का, मे बी 5 साल का, या इवन 6 साल का भी टाइम लग सकता है। सो मैं टाइम की बात नहीं कर रहा, लेकिन अल्टीमेटली आपको उस वेव में 10 गुना का रिटर्न ईजिली देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अभी ये दोस्तों इसने 5 साल की करेक्शन कर दी है और इसको 200 ईएमए का सपोर्ट भी मिल गया और 61.8% का लेवल का भी सपोर्ट इसको मिल चुका है। सो मेरे हिसाब से अगर आप इसमें काम करना अभी चाहते हो तो अभी आप इसमें
बहुत ही कम क्वांटिटी से काम करना, ठीक है। और दोस्तों आपका जो अल्टीमेट स्टॉप लॉस रहेगा आपका वो रहेगा इस लो के नीचे का, क्योंकि मेरे हिसाब से अब इसका ये लो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, ठीक है। सो अल्टीमेट जो बड़ा स्टॉप लॉस रहेगा आपका वो रहेगा इस लो के नीचे का। और अगर आप इतना बड़ा स्टॉप लॉस नहीं रखना चाहते तो आपके लिए अब मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको ओपन करता हूँ डेली टाइम फ्रेम का चार्ट। सो डेली टाइम फ्रेम के चार्ट पे सबसे इंपॉर्टेंट जो स्विंग लो है इसका वो है ये वाला 2400 रुपीज़ के आसपास का, ठीक है। फिलहाल आप इस एरिया को स्टॉप लॉस मान के आप इसमें थोड़ा बहुत काम अभी के चार्ट के हिसाब से कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ से अगर ये ऊपर निकलता है तब तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि बड़े टाइम फ्रेम के चार्ट पे इसने बहुत बढ़िया जगह पे सपोर्ट लिया है और इसकी चांस बहुत ज़्यादा है कि इसकी करेक्शन अब खत्म हो गई हो तो अब ये यहाँ से ऊपर जाएगा। तो अगर ये यहाँ से ऊपर निकलता है तब तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तब तो आपका स्टॉप लॉस का एरिया रहेगा ये वाला स्विंग लो का, ठीक है। और अगर ये आने वाले टाइम में आप देखते हो कि ये दोबारा से नीचे आ रहा है तो फिर आपका ये स्टॉप लॉस का एरिया हिट हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो अल्टीमेट लॉन्ग टर्म का स्टॉप लॉस का एरिया है वो तो रहेगा हमारा यही वाला जो मैंने आपको पहले बताया। बट एक शॉर्ट टाइम फ्रेम का स्टॉप लॉस का एरिया मैंने आपको बताया था ये वाला। सो इसको आप स्टॉप लॉस का एरिया मान के अभी के लिए काम कर सकते हो, जो कि आपका 2400 रुपीज़ का एरिया। और दोस्तों हीरो मोटो का जो स्टॉक मैं आपको बता रहा हूँ ये एक मल्टी बैगर स्टॉक है। और दोस्तों ये स्टॉक है इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए, ये ट्रेडिंग के लिए स्टॉक नहीं है। हालांकि अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, बट मेनली ये स्टॉक है इन्वेस्टमेंट के लिए। और मैंने आपको दिखा दिया कि ग्रैंड सुपर साइकिल डिग्री की थर्ड वेव इसकी यहाँ से अब निकलेगी, ठीक है। तो बहुत बड़ा ट्रेंड आपको इसमें आने वाले टाइम में मिलने वाला है और मेरे हिसाब से कम 10 गुना का रिटर्न आपको इसमें मिलने वाला है आने वाले 4 से 5 साल के अंदर। 5 साल नहीं तो मे भी 7 साल के अंदर, ठीक है। टाइम की बात नहीं है, बट अल्टीमेटली मैं 10 गुना इसका प्राइस आने वाले टाइम में देख रहा हूँ। सो कुल मिला के ये थी मेरी आज की वीडियो हीरो मोटो के ऊपर। बहुत बढ़िया स्टॉक है लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप इसको होल्ड करना चाहते हो तो, ठीक है। सो अब अगर आप मुझसे चाहते हो कि मैं आपके किसी स्टॉक्स पे, करेंसी पे या क्रिप्टो करेंसी पे अपनी एनालिसिस दूँ, सो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ कि भाई मुझे आपके इन पे एनालिसिस चाहिए, मैं आने वाली वीडियोज़ में उसको कवर करूँगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।